बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 21 जुलाई है, पीर का दिन है, और ईरान के अंदर जिस तरह से मोसाद की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही थी, जिस तरह से इस वक्त ईरानी सदर के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और वो बाल बाल बचे, फिर आर्मी चीफ को टारगेट करने की कोशिश की गई, वो बाल बाल बचे, फिर ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो भी महफूज रहे। लेकिन अब जिस तरीके से 12 रोजा जंग के अंदर ईरान की जानिब से अपनी भरपूर तरीके से सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ये धाक बिठाई। आफ्टर दैट अब ईरान ने पूरे मुल्क के अंदर जबरदस्त किस्म के ऑपरेशन शुरू किए। बड़ी तादाद में जो एजेंट्स हैं, जो इजरायली एजेंट्स जासूस हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अभी जो ईरान की जानिब से सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया, और बड़ा ऑपरेशन करते हुए एक जो मिसाइल फैक्ट्री है उसको जो है वो उड़ा के रख दिया गया। उसको बाकायदा तौर पर जितना भी मवाद था वहां से वो कलेक्ट किया गया, जिसमें मिसाइल्स बन रहे थे, जिसमें ड्रोन्स बन रहे थे, और उसके थ्रू ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो होने जा रही थी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, जब ईरान और इजराइल जंग छिड़ी थी और पहले दिन जब इजराइल की जानिब से हमला किया गया था और पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मच गया था कि ईरान के अंदर से मुकम्मल तौर पर उनका सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। और कोलैप्स होने के पीछे कोई और वजह नहीं है, बल्कि उनके अंदर वहां पर जासूस जो है वो इस कदर सलाहियत कर चुके थे कि उन्होंने अंदर से ड्रोन छोड़े, और ड्रोन छोड़ने के बाद वहां पर उनका सिस्टम नाकारा किया, और फिर वहां से ऊपर से जो है वो हमले हुए, और बड़ी तादाद में उनका जो डिफेंस सिस्टम और फिर जो उनके अहम तरीन स्पॉट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन आफ्टर दैट अब ईरान की जानिब से जो ये एक बहुत बड़ी मिसाइल जो फैक्ट्री है उसको निशाने पर लिया गया। उसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर समेत जो 3 रहनुमा हैं उनको जो कत्ल करने का मंसूबा था वो नाकाम बनाया गया है। बेसिकली ये जो जहां पर मिसाइल बन रहे थे, ड्रोन्स बन रहे थे, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही एक जबरदस्त किस्म की कामयाबी जो है वो हासिल की गई है। और ये जो इस फैक्ट्री को वहां पर जो है वो खत्म करते हुए, उसको निशाना बनाते हुए, वहां से बड़ी तादाद में जो जासूस हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब किस तरीके से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है ये भी आपके सामने रखना, और फिर जो ईरानी जासूस हैं उनकी जानिब से मुखबरी करते हुए ऐसे पूरे के पूरे प्लान को निस्तो नाबूद किया गया। और जो इजरायली मंसूबा है वो यूं कह ले कि पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका, मंसूबा खाक हो गया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जिस तरीके से इजराइल की जानिब से मुसलसल ईरान के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिशें और फिर प्लानिंग, और फिर ये जो अभी जंग बंदी हुई है, ये यूं कह लें कि एक ब्रेक है, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर ईरानी जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी कहा कि हमें मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को गेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए ब्रेक लिया गया, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पहले जिस तरह से हमारे ऊपर हमला हुआ और उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, अब उससे भी बड़ा हमला होगा और पूरी दुनिया इसको विटनेस करेगी। तो लेकिन अभी जिस तरीके से पहले ईरानी सदर पेज़ेश्कियान जो है उनके ऊपर हमला हुआ, जिसकी खबरें जो है वो सामने आई कि कैसे जो जेरे जमीन बंकर के अंदर निशाना बनाया गया, वो वहां पर बाल बाल बचे, थोड़े से मामूली से जख्मी हुए। फिर दूसरी दफा दोबारा उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उनकी गाड़ी जो है उसके अंदर पेट्रोल के अंदर पानी मिक्स कर दिया गया। फिर वो उनको टैक्सी लेकर अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ा, वहां पर भी वो महफूज रहे। फिर ईरानी जो आर्मी चीफ है वहां पर जो उनके बिल्डिंग है जहां पर वो रहते हैं, उस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, और फिर क्लेम भी किया गया कि वो इस जहान फानी से कूच कर चुके हैं, लेकिन वो भी खबर झूठी निकली और वो बाल बाल महफूज रहे। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो वहां पर फैक्ट्री है जहां पर ड्रोन्स और जो मिसाइल है वो तैयार किए जा रहे थे, और इतनी बड़ी तादाद में ये जो ड्रोन्स तैयार हो रहे थे कि वहां से जैसे कार्रवाई पहले की जा रही थी उसी तरह से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा था, जिसमें बाकायदा तौर पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई समेत जो 3 अहम तरीन शख्सियात हैं उनको निशाने पर लेने का प्लान था। 2 वही शख्सियात जिनके ऊपर पहले भी हमला किया जा चुका था, 2 और फिर तीसरी जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई है, क्योंकि यही यूं कह लें कि ताकत का मरकज़ व महवर है ईरान के अंदर, और उनके एक इशारे के ऊपर
पूरी की पूरी कहानी जो है वो पलट जाती है। लेकिन अभी जो सिनेरियो बना, जिस तरह से ये कार्रवाइयां अमल में लाई गई और बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो वहां पर एक सिस्टम को कोलैप्स किया गया, उससे बड़ा ऑपरेशन जो है वो ये होने जा रहा था और बहुत बड़ा हमला जो है वो नाकाम बना गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जिस तरह से एक चेन के साथ मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, उसमें अभी ये अगर एक हमला नाकाम हुआ है तो कोई कामयाब भी हो सकता है। तो इसको नाकाम बनाने के लिए जो ईरानी इंटेलिजेंस है वो एक्टिव हुई बैठी है और किसी तरीके से इन तमाम तर मामला को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां पर सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि आखिर ये जो हमला नाकाम बनाया तो बनाया कैसे गया। ईरान की जानिब से डबल गेम की गई और डबल गेम करते हुए यूं कह ले कि डबल एजेंट्स जो है वो हायर किए गए और जो इजराइल के अंदर फौज के अंदर जो उन्होंने जासूस हैं वो वहां पर इंडक्ट किए। और अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि इजराइल की जानिब से कुछ जासूस जो है अपनी फौज से गिरफ्तार किए गए और बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी इस वजह से लाई गई, अमल में लाई गई ताकि वो कुछ शवाहिद ऐसे मिले थे जो कि अहम तरीन मालूमात जो है वो लीक की जा रही थी। अभी भी खबर ये सामने आ रही है कि बेसिकली वो वहां पर जो मौजूद लोग थे, जो उनकी फौज के अंदर इजरायली फौजी थे, उनकी जानिब से खबरें जो है वो पहुंचाई गई और क्योंकि डॉलर्स के एवज जो है वो उनके जो वफादारियां खरीदने के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही थी और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे कहां पर कैसे मामला जो है वो बन रहे हैं और एक बहुत बड़ा हमला जो है वो प्लान किया गया और इस तरह से ये टारगेटेड कार्रवाइयां होंगी जिसमें अहम तरीन शख्सियात जो है उनको निशाने पर लिया जाएगा। तो ये बर वक्त जो ईरानी इंटेलिजेंस है उसकी जानिब से कार्रवाई करते हुए ये प्लान जो है वो नाकाम बनाया गया और आयतुल्ला अली खामनाई समेत जो सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फिर जो इस वक्त जो मूसवी हैं, इनके जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ, उनको जो है वो टारगेट करने का प्लान था वो महफूज रखा गया। अभी ये अहम तरीन कार्रवाइयाँ जिस तरह से ईरान ने बाकायदा तौर पर तैयारी करते हुए हमले भी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, पूरी दुनिया में हमने देखा कि उन्होंने अपनी दाग बिठाई और फिर आफ्टर दैट अब पूरे मुल्क के अंदर वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं ताकि कहीं से जो भी जासूसी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो है भरपूर तरीके से एक्टिव होते हुए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि ईरानी फौज ने तस्दीक की है कि उसने इजराइल के साथ तनाज़े के दौरान जो उनके तबाह होने वाले सिस्टम्स हैं उनको तब्दील करके अपनी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों को दोबारा से बहाल कर दिया है। तमाम यूनिट्स जो है वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं और हस्ब मंशा वो काम भी कर रहे हैं। और फिर एक ईरानी मिसाइल ने बैत याम के तकरीबन 2000 इजरायली बाशिंदों को बेघर कर दिया और मुमकिन तौर पर 27 इमारतें जो हैं उनको भी मिसमार करने की अब ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो मिसमार आधी से ज़्यादा हो चुकी हैं और वहाँ पे वो रहने के काबिल भी नहीं है। अभी जिस तरह से इजराइल गजा से तारिकीन वतन की नई लहरों के ऊपर जोर दे रहा है और इजराइल के मौसाद के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस हफ्ते डीसी का दौरा किया ताकि वहाँ पर ममालिक को गजा से लाखों फ़लस्तीनियों को कबूल करने पर कायल करने में अमरीकी मदद जो है वो हासिल की जा सके। और अभी इब्रानी चैनल 12 की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि इजराइल में अंदाज़ा है कि मुआहदा इस हफ्ते के अंदर तय पा जाएगा। कुछ यरगमाल खानदानों को बताया गया है कि तबादले के मुआहदे के मुज़ाकरात में बड़ी रुकावटें जो है वो दूर हो गई और एक्सचेंज डील के मुज़ाकरात मोहतात और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि इजरायली जो फौजी हैं जिसमें डैन विल्सन है वो फौजी अड्डे पर अपनी जान लेने की कोशिश में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा और फिर 7 जुलाई से अब तक 4 इजरायली फौजी जो हैं वो इसी तरह से अपनी जान की बाजी जो है वो भी हार चुके हैं। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोप लियो ने पहली बार कैथोलिक पैरिश पर जो हमले और गजा में ईसाइयों के कत्लेआम पर बराह रास्त जो है वो इन हमलों की मजम्मत की है। और इन दिनों मशरक़ वस्ता खुसूसन गजा से अफसोसनाक खबरें आती रहती हैं और उन्होंने कहा कि मैं गुज़श्ता जुमेरात को गजा शहर में कैथोलिक पैरिश ऑफ होली फैमिली पर इजरायली फौज के हमले के बारे में अपने गहरे दुख का इजहार करता हूँ, जिसमें आप जानते हैं कि 3 मसीही हलाक और जो दीगर शदीद जख्मी हुए। मैं मुतासरीन के लिए दुआगो हूँ और 7 ईसा को कोस्तंदी सलामा अल अफजा और फिर लातिफा अबू सुफियान दाऊद और मैं इन तमाम लोगों के हवाले से जो इनके ख़ानदानों से ताज़ियत जो है वो करता हूँ। तो ये उनकी जानिब से भरपूर तरीके से खुलेआम मजम्मत भी की गई। लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ हैं अब मज़ीद तेज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं और इनको रोकने की कोशिशें हो रही हैं क्योंकि एक तरफ तो ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका अपनी जो एक अचारादारी थी, पूरी दुनिया के ऊपर एक तसल्लुत था, वो जो चौधराहट थी, वो जो नंबरदारी थी, वो अब ख़तरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है
کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے ایک طرف چائنا جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا ہوا اور اپنا تسلط جماتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ابھی چائنا کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک پلان کیا گیا کہ وہ ایڈوانس جو فلائنگ ٹیکسیز ہیں وہ 2027 تک جو برکس نیشنز ہیں، برکس کی جتنے بھی ممالک ہیں جس میں یو اے ہے، رشیا ہے اور جتنے بھی برکس کنٹریز ہیں آتے ہیں اس کے اندر، ان کو یہ جو فلائنگ ٹیکسز ہیں وہ پرووائڈ کرے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ابھی خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ حالات مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے جو امریکہ کے اندر کاروائیاں کی گئیں اور امریکہ کے خلاف بڑے پیمانے کے اوپر سائبر حملہ ہوا، اور کئی وفاقی اور ریاستی ایجنسیاں، کارپوریشنز، یونیورسٹیاں، توانائی کے ادارے اور ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ ہیک کیے گئے۔ لیکن یہ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ کئی سرکاری ایجنسیز، کارپوریشنز، یونیورسٹیاں اور توانائی کے ادارے ہیک ہوئے، اور کم از کم 2 امریکی وفاقی ایجنسیز کے سرورز کو ہیکرز نے توڑا اور ہیک کیا، جبکہ ہیکرز نے مبینہ طور پر مائکروسافٹ کے سرورز میں ایک اہم ترین خامی کا فائدہ اٹھایا، جس سے حملہ آوروں کو امریکی وفاقی اور ریاستی ایجنسیز کے ساتھ ساتھ توانائی کی فرموں تک بیک ڈور رسائی جو ہے وہ بھی حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ وہ امریکہ جو کہ مکمل طور پر اپنا تسلط چاہتا تھا، وہ امریکہ جو کہ کارروائیوں کو تیز کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر اپنا تسلط جمانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اب وہ جو ہے وہ جو یہ حملے ہیں ان کو روکنے میں بھی ناکام ہے۔ اور جس طرح سے ٹکر کارلسن کا ایک انٹرویو جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ ہم اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے جس میں کبھی ہوا کرتے تھے، یا پھر وہ جو ہماری ایک ہیبت ہوتی تھی، ہماری جو طاقت ہوتی تھی، اب اس طرح سے وہ دکھائی نہیں دے رہی جس طرح سے اس وقت جو چائنا اور رشیا اپنا تسلط جماتے ہوئے اپنا کنٹرول جو ہے وہ وہاں پر حاصل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ مکمل طور پر بدل رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ اگر معاملات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ڈالر جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ پہ کوئی کرنسی آتی ہے تو یہ ورلڈ وار کی ہار سے بڑھ کر یہ ہمارے لیے لاس ہوگا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ چائنا اور رشیا کو کاؤنٹر کرتے ہیں، کیونکہ اب رشیا جو ہے وہ ایک ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی وارننگ دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ برطانیہ کو لے کر اور پھر جو یورپ کو لے کر، اور اسی وجہ سے امریکہ کی جانب سے اپنے ہتھیار وہاں پر ایٹمی جو ہتھیار ہیں وہ ایٹم بام وہ منتقل کیے گئے برطانیہ میں، کیونکہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ایٹمی جنگ اور جو کہہ لیں کہ اس وقت نیوکلیئر جنگ کا خطرہ جو ہے وہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔